Hello students, in this part 5 of matrices, I am going to discuss about multiplication of matrices. इस पार्ट में मैं आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताऊंगा कि कैसे दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। यहाँ पे एक बात बहुत ध्यान देने वाली है जो कि आप लोगों को हमेशा अपने दिमाग में रखनी होगी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के केस में कि द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी इज पॉसिबल ओनली नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी, और उस केस में ए बी पॉसिबल है, यानी ए इंटू बी पॉसिबल है। यानी मैट्रिक्स ए में जितने कॉलम हैं उतने ही मैट्रिक्स बी में रो होनी चाहिए, तो उस केस में प्रोडक्ट ए बी पॉसिबल होगा, अदरवाइज नॉट। तो इफ ए इक्वल ए आई जे m cross n and b equal bjk n cross p be two matrices अब यहाँ पे तो मुझे आपको नहीं बताना पड़ेगा कि i इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू n, j इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू n, k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लेस देन और इक्वल टू p, क्योंकि ये कई बार हमारी आपकी बातचीत हो चुकी है। देन प्रोडक्ट ए बी is possible only when number of columns of A equal number of rows of B। और ए में कितने कॉलम है आप अच्छे से देख रहे हैं कि ए में n कॉलम है और बी में कितने रो है, n रो है। अगर ये नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए नंबर ऑफ रोज ऑफ बी इक्वल होंगे तो प्रोडक्ट ए बी पॉसिबल है, अदरवाइज नॉट। इसके अलावा कोई भी केस नहीं है जिसमें कि प्रोडक्ट ए बी पॉसिबल हो। सिमिलरली प्रोडक्ट बी ए भी कब पॉसिबल होगा? अब चूंकि पहला मैट्रिक्स हमारा बी है तो बी में नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरा मैट्रिक्स ए है, ए में नंबर ऑफ रोज, ये दोनों इक्वल होंगे तो बी ए पॉसिबल होगा, अदरवाइज नॉट। अब आइए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, इसको किससे डिनोट करते हैं, आइए देखा जाए। यहाँ पे हम इस चीज को इस तरह से डिनोट करेंगे, ए बी मैट्रिक्स, ये क्या होगा, मैट्रिक्स समेशन ऑफ ए आई जे इंटू बी जे के जे इक्वल 1 to n, इस तरह से इसको लिखा जाएगा। और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, m क्रॉस p, यानी मैट्रिक्स ए में जितने रो हैं और मैट्रिक्स बी में जितने कॉलम हैं ये मिलकर के ए बी का ऑर्डर बना देंगे। ऑर्डर ऑफ ए बी मैट्रिक्स इज m क्रॉस p। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा, इसका मतलब क्या है, ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट जो कि मैट्रिक्स ए का है और jth रो और kth कॉलम का एलिमेंट जो कि मैट्रिक्स बी का है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके उनका समेशन ले लेंगे और यही मैट्रिक्स ए बी होगा। इसको मैं एक एग्जाम्पल से आपको क्लियर कर रहा हूँ, आइए जरा ध्यान से देखिए। ये है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33,
आप देख सकते हैं ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का, यानी 3 क्रॉस 3, और बी मैट्रिक्स है B11, B12, B21, B22, B31, B32, और ये मैट्रिक्स है मैट्रिक्स बी ऑर्डर 3 क्रॉस 2 का। अब आप देखिए ए मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, बी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज 3 है, यानी ये दोनों इक्वल है, यानी ए बी इज पॉसिबल, ए बी इज पॉसिबल because number of columns of A equal number of rows of B equal 3, दोनों सेम है, इसलिए ए बी पॉसिबल है। क्या बी ए पॉसिबल है, यहाँ पे ये देख लेना जरूरी है क्या बी ए भी पॉसिबल है। तो देखिए बी में कॉलम कितने हैं 2, ए में रो कितने हैं 3, तो चूंकि बी में नंबर ऑफ कॉलम्स और ए में नंबर ऑफ रोज डिफरेंट है, इसलिए बी ए पॉसिबल नहीं है। अब ए बी मैट्रिक्स को कैसे लिखेंगे, आइए देखिए ध्यान से। जैसा कि मैंने बताया, पहले रो के एलिमेंट पहले कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई होंगे और उनको ऐड कर दिया जाएगा, यानी A11 B11 से मल्टीप्लाई होगा, A12 B12 B21 से मल्टीप्लाई होगा, A13 B31 से मल्टीप्लाई होगा, और इनको आपस में क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। तो ये प्रोडक्ट मैट्रिक्स ए बी के पहले रो पहले कॉलम का एलिमेंट हो जाता है। यहाँ देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। यहाँ पे ये ध्यान देना होगा कि पहले रो पहले कॉलम का एलिमेंट पहले रो पहले कॉलम के एलिमेंट से था, पहले रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट दूसरे रो पहले कॉलम से, ये 2 2 वाला 3 3, ये दोनों सेम होंगे। ये देखिए ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ठीक है, और यहाँ पे 1 1 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, 1 1 1 1, इसका मतलब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। अब आइए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के लिए चलें, तो A11 का प्रोडक्ट किससे होगा, B12 से, A12 का B22 से, A13 का B32 से, और इनको आपस में ऐड कर दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये फर्स्ट कॉलम का ही एलिमेंट है, ये फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो का एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, और ये देखिए ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट बन रहा है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट बन रहा है। अब हम लोग सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 आना चाहिए सफिक्स, और उसमें A21 B11, फिर A22 B21, A23 B31, यहाँ पे इनको ऐड कर दिया जाएगा हम, ठीक है। तो अब ये देखिए ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट बन रहा है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये कलेक्टिव वे में ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट बना है। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, A21 B12 प्लस A22 B22 प्लस A23 B32 B32। यहाँ पर भी देखिए ये सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, ये तो ये कलेक्टिव वे में प्रोडक्ट मैट्रिक्स के सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट होगा। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम A31 B11, फिर प्लस A32 B21 प्लस A33 B31। अब थर्ड रो सेकंड कॉलम का प्रोडक्ट लेंगे, A31
B12 प्लस A32 B22 प्लस A33 B32। और ये जो प्रोडक्ट आया आप देखिए, ये थर्ड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट बन रहा है। तो कलेक्टिव में ये थर्ड रो सेकंड कॉलम का AB मैट्रिक्स का एलिमेंट होगा। और इस तरह से मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो 3x2 होगा। मैं आपको एक पहचान का तरीका बहुत आराम से बहुत अच्छे से बता दे रहा हूँ। अगर आप प्रोडक्ट का साइन लगा करके चलेंगे तो देखिए B11 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 B21 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 B31 B31 B31। इसी तरह से इसमें देखिए B12 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 B22 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 B32 B32 B32। अगर आप ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये सेकंड एलिमेंट वर्टिकली सेम दिखेंगे। सेकंड एलिमेंट प्रोडक्ट नहीं कह रहा हूँ, सेकंड एलिमेंट प्रोडक्ट का सेकंड एलिमेंट। और फर्स्ट एलिमेंट कैसे दिखेगा, यहाँ पे देखिए A11 A11 A12 A12 A13 A13 A21 A21 A22 A22 A23 A23 A31 A31 A32 A32 A33 A33। इसको मैं आपको एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से क्लियर कर दे रहा हूँ जिससे ये चीज़ एकदम से आपको क्लियर हो जाएगी। आइए एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेते हैं। एक मैट्रिक्स A ले रहे हैं 2 -3 5 3 2 1। इसका ऑर्डर आप देख रहे 2 × 3 है। एंड मैट्रिक्स B ले रहे हैं 3 2 -4 5 5 -1। इसका ऑर्डर 3x2। अब आप जान रहे हैं AB पॉसिबल है, AB पॉसिबल है। तो AB क्यों पॉसिबल है, इसका रीजन ये है कि A में नंबर ऑफ कॉलम्स और B में नंबर ऑफ रोज सेम है। आइए देखें प्रोडक्ट कैसे हम लोग कर रहे हैं, जो अभी मैंने ऊपर कराया था इसी चीज को। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 × 3 प्लस -3 × -4 प्लस 5 × 5। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से हो गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 × 2 प्लस -3 × 5 प्लस 5 × -1। अब आइए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड से, और इनका सम ले लेना है 3 × 3 प्लस 2 × -4 प्लस 1 × 5। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 × 2 प्लस 2 × 5 प्लस 1 × -1। अब आप देखिए जो मैंने अभी आपको साइन बताया था, ये देखिए अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखिए ये ऑर्डर सेम आ जाएगा वर्टिकल में। अगर सही से आप सही ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये सेम आ जाएगा। देख रहे हैं आप, यहाँ पे भी मैंने बताया था, ये देखिए ये चीज, ये सेकंड एलिमेंट सेम दिखेंगे। और फर्स्ट एलिमेंट देखिए 2 2, ये 2 ये 2, ये -3 5 5। इसी तरह से देखिए 3 3 2 2 1 1, ये सेम है। ये 2x2 मैट्रिक्स हो गई। अब इसको इवेलुएट हम लोग कर सकते हैं, इवेलुएट आप कर लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं आपको BA के बारे में भी बता दे रहा हूँ, BA पॉसिबल है कि नहीं। अब आप देखिए B में कितने कॉलम हैं, 2 कॉलम्स। B में कॉलम्स कितने हैं, 2। A में कितने रो हैं, 2, यानी BA भी पॉसिबल है। और BA का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3x3 हो जाएगा। अब आइए BA करें हम लोग, तो पहले B मैट्रिक्स लिखेंगे।
3 2 minus 4 5 5 minus 1 और अब ए मैट्रिक्स लिखेंगे 2 minus 3 5 3 2 1। इसका ऑर्डर क्या है आप देख सकते हैं 3 क्रॉस 2 है, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3 है। आइए प्रोडक्ट देखें। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 इंटू 2 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3। ध्यान रखिएगा ये ऑर्डर था इसलिए मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ऑर्डर यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ नहीं तो कंफ्यूजन आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 इंटू माइनस 3 प्लस 2 इंटू 2। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 1। अब आइए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस 4 इंटू माइनस 3 प्लस 5 इंटू 2। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम माइनस 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 1। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 5 इंटू 2 प्लस माइनस 1 इंटू 3। फिर थर्ड रो सेकेंड कॉलम 5 इंटू माइनस 3 प्लस माइनस 1 इंटू 2। ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये इससे। अब ये थर्ड रो थर्ड कॉलम 5 इंटू 5 प्लस माइनस 1 इंटू 1। अब देखिए आइए जब वर्टिकल चेक कर रहे हैं 2 2 2 3 3 3 माइनस 3 माइनस 3 2 2 2 5 5 5 1 1 1। और ऐसे देखिए 3 3 3 2 2 2। ध्यान दीजिएगा 3 3 3 2 2 2। वही चीज यहाँ पे भी माइनस 4 माइनस 4 माइनस 4 5 5 5। इधर देखिए 5 5 5 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1। यानी ये प्रोडक्ट एकदम सही है। बाकी इसे कैलकुलेट आप कर लेंगे। इसका ऑर्डर क्या हो गया 3 क्रॉस 3। होपफुली यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। Do practice upon it. Make some matrices of different orders in which order of first matrix is in the order where the number of columns is same as the number of rows in the second matrix, and try to multiply that. If you have any queries, then go to web link and raise your problem. I will definitely solve them. Till then, goodbye. Thank you.